जो गाओ बहुत सारे ऐसे हम सब साथ है। कतरा में चलो, कतार में चलो, हरियाली में खुशहाली, प्रणाम, जल ही जीवन है, नमस्कार, आओ खेलो। ओके, तो सभी निसर्ग का वर्णन इसके माध्यम से यहाँ पर किया गया है और यही तुम्हें पढ़ना है, देखना है। पहले नंदनवन की इस पहली इकाई के कई भाग में, कई अंश में। उसके बाद आती है पहली पोएम, तुम्हारी कविता बूंदे। क्या नाम है कविता का? बूंदे। तो सुनो और गाओ। सुनने के और गाने के लिए कविता है। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर आती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इतलाती मुस्काती बूंदे। ओके, तो अभी तो हमारे यहाँ पर सावन का मौसम, वर्षा ऋतु का मौसम यहाँ पर चल रहा है। बहुत अच्छे ढंग से क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, इसमें कोई बात नहीं है। तो किस तरह से आती है ये बूंदे, इसका वर्णन इस काव्य के माध्यम से कवि रोहिताशो अस्थाना ने जी ने किया है। तो कहते हैं कि जब हमारे जीवन में हम जब देखते हैं, जब हम घूमने के या कहीं जाते हैं, तो ये बारिश किस तरह से होती है, बूंदे किस तरह से आती है, किस तरह से टपकती है और क्या क्या होता है, हमारे मैदान हो या रास्ते हो किस तरह से भर जाते हैं, नदी नालियाँ हो किस तरह से, या सभी हमारा निसर्ग का परिवार हो किस तरह से झूम उठ जाता है, और जो पशु पक्षी हो, जब बादल होती है, जब वर्षा होती है, तब किस तरह से वो गीत गाते हैं, इसका वर्णन इसके माध्यम से यहाँ पर हमें बताया गया है। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर आती है बूंदे। ओके, जब बूंदे आती है, जब सावन आता है, तब वो उस जब गिरते हैं तब उसके कोई ध्वनि हमें हमारे कान पर पड़ता है। ओके, मानो कि वो किसी गीत को गाते हुए यहाँ पर धरती पर प्रवेश कर रहा है। ओके, तुमने भी जब सुना होगा, जब जोर से बारिश आती है तो उसकी एक ध्वनि आ जाती है। ओके, वो ध्वनि हमारे कान पर पड़ती है, अब तब जाके हमें ऐसा लगता है कि मानो कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सा ना कौन सा गीत गा रहे हैं। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर आती है बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। उनके क्या करती है, खेतों, उनके बागों में और मैदानों में, क्या हर तरफ देखो, जब बारिश होती है, सावन का मौसम आता है, आप जाकर देखो तुम किसी नाले के किनारे पर भी क्या उगाती है, हरियाली उगाती है। या किसी बड़े मैदान में भी जाकर देखो तुम, गर्मी के मौसम में जाको देखो, आप बारिश के मौसम में जाको, वहाँ हर तरफ क्या दिखाई देती है तुमको, हरियाली ही दिखाई देती है। तो ये किसका इफेक्ट है, बारिश का। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों से नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। क्या होता है, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को, क्या, गर्मी से तपते लोगों को धरती से नालों से नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। तब क्या होती है, जब बूंदे धरती पर पड़ती है तो नाली से बहती है, और नाली से जाकर कहाँ मिलती है, नदियों से, और नदियों से जाकर कहाँ जाती है, सागर में। उनके बड़े से सागर में जाकर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। धरती से नालों से नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। ओके, और हमारे बारिश के, सावन के मौसम के पहला जो मौसम आता है वो कौन सा मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है। ओके, और उसी गर्मी के मौसम
को राहत देने के लिए हमारा ये बारिश का मौसम, सावन का मौसम बहुत अच्छा काम कर जाता है। उनके गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे क्या होती है? शीतलता, बहुत ठंडक मिलती है। अभी तक देखो ना, 15 दिन से पहले या जब इसी सप्ताह हमें ठंडक महसूस हो रही। इससे पहले हम बहुत गर्मी हो रही थी, जब भी बारिश भी हो गई थी, सब कुछ हो गया, लेकिन गर्मी कम नहीं हो गई थी। लेकिन अब इस मौसम में एक 8-10 दिन में क्या हो गया है, सभी मौसम, सभी हमारा जो दृश्य है, ये निसर्ग है, क्या हो गया है, ठंडक हो गया है। किसकी वजह से? बारिश की इस बूंदे की वजह से। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेढक मोर, ओके मेढक, मेढक मालूम है तुमको कहाँ पे रहता है? पेड़ पे रहता है। पेड़ पे नहीं, हाँ, नीचे से रहता है। नीचे कहाँ पे? रोड पे। रोड पे रहता है। मेढक मोर पपीहे कोयल। मोर कहाँ रहता है? मोर खेत में। खेत में रहता है। पपीहे? पपिया कहाँ रहता है? कुत्तियों को पपिया बोलते हैं। पपी रहता है कि नहीं कभी? पपी कोयल? कोयल पेड़ पे। कोयल पेड़ पे रहती है। कहीं किस तरह से गाती है वो? हाँ हाँ। मेंढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। ओके, तो उनका मन इतना आनंद हो जाता है कि वो अपने घर में या अपने पेड़ पे, अपने निसर्ग में, अपने जंगल में, वन में क्या करते हैं, झूम के उठते हैं। जब बारिश होती है तो मानो कि उन्हें इतना हर्ष हो गया, हर्ष यानी आनंद, इतना एंजॉय करते हैं, इतना हैप्पीनेस हो जाते हैं उनके, और झूम के उठकर कोई नाचने लगता है, उनकी कोई गाने लगता है, मोर नाचता है। उनके जब बारिश होती है तो क्या करता है? नाचता है। कौन? मोर। मोर। और कोयलिया गाना गाती है। उनके सभी का हर एक तरह का अपना अपना कार्य है, आनंद मनाने का, आनंद उत्सव को बनाने का। तो उसी तरह से मेढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। हर्ष यानी आनंद, उनका मन इतना आनंदी हो जाता है, इतना आनंदी हो जाता है कि वो आनंद के साथ, आनंद की लहरों के साथ क्या हो जाते हैं, झूम कर उठते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। क्या होता है? पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। उनके कभी कभी किसी बड़े या जब कोई अच्छा सा, किसी का अच्छा कार्य चल रहा हो, या किसी की गाड़ी, बैलगाड़ी या रथ चल रहा हो, तो क्या करता है, उसे रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। क्योंकि वो भी सावन में, वो भी उस बारिश में क्या हो जाते हैं, झूमकर उठते हैं और झूमकर गाने लगते हैं। इसीलिए इसी तरह से ये बूंदे हमें यहाँ पर इतना अच्छा ढंग से यहाँ पर सिखाती है। तो क्या क्या पढ़ाई की हमने? आओ खेलो, खेल के नाम बताना है तुम्हें चित्र के नीचे से। ओके, उसके बाद जो शब्द है, हम निसर्ग के माध्यम से निसर्ग को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कहना जरूरी है। क्योंकि निसर्ग कितनी बड़ी शाला है ना, वहाँ पर ना कोई गुरु है, ना क्लास है, ना पाठशाला है। ओके, फिर भी वहाँ के सभी बच्चों, जो प्राणी पशु के बच्चे हैं उनके, वो सभी अपने माता पिता का सभी कार्य करने का प्रयास या जरूर करते हैं उनके, और बड़ी हिम्मत से उस वन में, उस निसर्ग में अच्छे ढंग से रहते हैं। हरियाली में खुशहाली, यहाँ पर भी कितना हमारे जनजीवन का यहाँ पर कितना वर्णन अच्छा किया है। बहुत सारे पशु पक्षी है, बहुत सारे ऐसे जीव है, यहाँ पर देखने के बाद हमारा मन ऐसा मोहक बन जाता है। उसके बाद हमने बूंदे कही, रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे।
मेढक मोर पपी और कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती है बूंदे। रोहित शाह अस्थाना जी की कविता है। कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढ कर सुनाओ। बूंदे क्या क्या करती है बताओ। ओके, ये तुम्हें लिख कर लाना है। ये कविता भी लिखना है, कविता पढ़कर उसे याद करके ओके उसका रिकॉर्डिंग बना के भेजना भी है। ओके, अच्छी ढंग से अच्छी स्वर में, लय में, ताल में ओके उसे गाकर उसे भेजना है। यही आज के तासिका के लिए हमें हमारा इतना ही बहुत कुछ है। ओके, आगे के संडे को हम देखेंगे योगी चुनाव क्या होता है। ओके, ठीक है, धन्यवाद।